है ना। तो ये फेस्टिवल जो है सारे लोग के देव देवी अभी मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और कुछ शिक्षा है महाप्रभु के जो हमें पता करना चाहिए एज ए गौरी वैष्णव, है ना। क्योंकि शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंस है पूरे वैष्णव संप्रदाय में। शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। तो हम लोग थोड़ा सा आदि लीला से पढ़ेंगे। हम मेरा थोड़ा सा फेवरेट है अंत लीला, तो हम वहाँ से भी थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। हाँ, शिक्षा के पाठ ऐसे महाप्रभु पूरे जीवन चरित्र जो है वो शिक्षा से आधारित है। तो देखा जाए तो कि महाप्रभु जो है जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर में आते हैं, है ना, कलयुग में, जो गोल्डन अवतार भी बोलते हैं, जो राधा कृष्ण के सम्मिलित, है ना, भगवान सम्मिलित होके आते हैं, राधा रानी के भाव से कृष्ण अवतारित होते हैं। तो ना राधा कृष्ण नहीं अन्य, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ने पृथक नहीं है, बट किसी विशेष पर्पस में के लिए महाप्रभु इस कलयुग में अवतारित होता है। अगर हम श्रीमद् भागवत भी देखेंगे तो वहां पे भी महाप्रभु जो अवतारित होते हैं उसके विशेष वर्णन है भागवत में, है ना। जो कलयुग में जो मतलब मेधावी व्यक्ति होंगे, जो चतुर होंगे, वही महाप्रभु को समझ पाएंगे और महाप्रभु का भजन करेंगे, ये बताया गया है ना। तो महाप्रभु जो है 540 साल पहले इस धरातल में आए, आविर्भाव हुए। तो उसके पीछे बहुत रीजन रहा। उसके दो रीजन रहते हैं कि एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। हम सभी को पता होना चाहिए कि महाप्रभु क्यों आविर्भाव हुए। जैसे चैतन्य चैतामृत में आदि लीला में कृष्णदास कविराज जी ने एकदम बहुत सुंदर से वर्णन किया कि क्यों महाप्रभु आए, है ना। तो महाप्रभु आने का अंतरंगा भी कारण है, मतलब इंटरनल रीजन और एक्सटर्नल रीजन। तो ये हमें पता होना चाहिए। एक्सटर्नल रीजन में तो महाप्रभु को पूरी दुनिया में संकीर्तन यज्ञ को प्रतिस्थापन करना था। संकीर्तन का जो मूवमेंट है, इसको क्या करना है, उनको स्थापना करना था, है ना। क्योंकि संकीर्तन से ही जो है जीवात्मा का मुक्ति होगा। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है। कलयुग में संकीर्तन ही सबसे बड़ा यज्ञ है, क्योंकि कलयुग का धर्म जो है ना, यज्ञ करना। तो संकीर्तन यज्ञ से ही कलयुग में जीवों का उद्धार होगा। जैसे हर युग का अलग अलग धर्म होता है, युग धर्म होता है, तो कलयुग का युग धर्म क्या है, संकीर्तन। और कौन प्रवर्तन किया, महाप्रभु ने आके प्रवर्तन किया इसको। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजामि। तो धर्म संस्थापन अर्थ है संभवामि युगे। भगवान बोलते धर्म संस्थापन करने के लिए मैं युग में आता हूँ। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन के जो धर्म है, युग धर्म, वो महाप्रभु स्थापन करने के लिए कलयुग में आवर्तित हुए थे। और ब्रह्मा जी के जो हर एवरीडे में जो कलयुग आते हैं, उस विशेष कलयुग है, हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली है कि जिस कलयुग में महाप्रभु आए उसी कलयुग में हम लोग का जन्म हुआ। तो हम हमारे ऊपर विशेष, सभी के सब जीवात्मा को विशेष कृपा है। महाप्रभु जो है ये अपनी कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन ये भाग जीव को उसको समझना पड़ेगा, उस अपॉर्चुनिटी को लेना पड़ेगा। भगवान तो सारे अपॉर्चुनिटी दे रखते हैं, लेकिन उसको लेना जीव का काम है, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। जीव के अंदर स्वतंत्रता है कि उसको एक्सेप्ट करे, नहीं भी कर सकते। तो जीव स्वतंत्र होके जो उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी जीव का कल्याण होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए महाप्रभु ने सारा प्रेम दे रखे है, तो उसको हमें लेना पड़ेगा,
है ना? तो इसलिए महाप्रभु जो है धरातल में आए। तो सची माता के गर्भ में देखा जाए तो ये दसम पुत्र है मतलब 10 पहले सची माता के 9 8 पुत्रियाँ होती है ना? गर्भ में और सारे सबका जो है क्या है मृत्यु हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है विश्वरूप आते हैं, जो महाप्रभु के छोटा भाई हो, जो अनंत शेष के जो क्या है अवतार है। बलराम जी की भी एक्सपेंशन है, उनका नाम है विश्वरूप। तो वो बचपन से धीर गंभीर थे, वो बचपन से वो भक्ति के प्रति उनका विशेष झुकाव था। किसी मतलब जैसे साधारण बच्चे खेलते हैं, शरारत करते हैं, ऐसा नहीं था। वो बचपन से उस शास्त्र के प्रति विशेष उनका रुचि था और बहुत कम उम्र में वो जो है किसके पास जाते थे? जी, आपके अद्वैताचार्य के घर में वो शिक्षा लेते थे उनका और इसी देखते हुए जो है संन्यास ले लेते हैं, है ना? संन्यास भी जो है कौन लेते हैं? विष्णु बिना पूछे। जब उनके घर पे उनकी शादी की बात हुआ, तो उनको लगा कि अब और रुकना सही नहीं होगा। तब उन्होंने क्या किया? एक मिनट। हाँ, तो उन्होंने क्या किया सारे घर को छोड़ के चले गए और उसकी वजह से सची माता को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ कि एक ही मेरा बड़ा पुत्र है और उनको मैं चाहता था कितना सपना जैसे नेचुरली माँ-बाप को होता है कि अपने बच्चे बड़े होंगे, वो उनको भी संसार में है ना, उनको भी शादी करवाएँगे। तो ऐसे ही महाप्रभु के माता को भी इच्छा होती, सची माता का भी इच्छा था, है ना? तो लेकिन उनका भाव भी डिफरेंट था, ना विश्वरूप का, तो संन्यास लेके चले जाते हैं। जब वो पता चलता है तो महाप्रभु को भी उन्होंने सोचा कि महाप्रभु भी ऐसे हो जाएँगे तो बहुत चिंतित हो गए, है ना? चिंतित इस तरीके से हुआ कि ना कि अद्वैताचार्य के घर में नहीं जाना दिया, मना कर दिया। अद्वैताचार्य के प्रति थोड़ा-सा गुस्सा भी हो गए सची माता, है ना? क्योंकि इनके वजह से मेरा पुत्र जो है संसार नहीं किया, है ना? संन्यास ले लिया। कोई माता के साथ पुत्र मतलब माता हमें चाहते पुत्र हमारे साथ रहे, लेकिन जब चले जाते हैं तो दुःख होता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा किस पर्पस के लिए है। पुत्र अगर भगवान के नाम के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, है ना, संसार को त्याग करे तो उससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। सांसारिक दृष्टि में थोड़ा-सा लगेगा अजीब-सा, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि में बहुत बड़ा कार्य है ना? बोलते हैं अगर कोई किसी के घर में एक व्यक्ति अगर भक्त बनते या संन्यास भी लेते हैं, तो उनके घर के आने वाले पीछे जितने पीढ़ियाँ हैं, आने वाले सब उद्धार हो जाते हैं। सारे लोग उद्धार हो जाते हैं। ये विशेष आप सबको साधारण दृष्टि से, साधारण बुद्धि से समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल है ना? तो इस तरीके से महाप्रभु जो है आश्वस्त करता है अपने माता-पिता को कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा और मैं जैसे आप बोला आपके साथ हमेशा रहूँगा, ठीक है ना? आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो ये बोल के मुझे आश्वस्त करते हैं, है ना? लेकिन बचपन से ही महाप्रभु बहुत शरारती थे, है ना? बहुत शरारत करते थे। जो भी हो, जगन्नाथ मिश्र उत्सव ऐसे है कि जैसे नंद उत्सव हुआ था जब गोकुल में भगवान आते हैं नंद महाराज के घर पे, तो नंद महाराज दूसरे दिन जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं। यशोदा के घर में जो है लाला आया है ऐसे बोल के है ना, बहुत दान-ध्यान करते हैं सोने का, गायों का, है ना? तो इस तरीके से वो जो क्या करते हैं दान करते हैं। इसी तरह जो है नंद महाराज ही जो है कलयुग में महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र है। तो उन्होंने भी क्या किया, महाप्रभु के जन्म के बाद ही क्या किया, उन्होंने बहुत दान-ध्यान किया, लोगों को बुलाया और इसमें इतने सारे लोग आया कि दूसरे लोगों से भी क्या है, सारे सुंदर-सुंदर देखने में लोग आए, है ना? बहुत अच्छे-अच्छे गहनेपन के कपड़े पहन के आए महाप्रभु के घर में, है ना? और महाप्रभु के घर पे आए और सभी लोग को पता भी चल रहा है कि ये जो है साधारण है तो नहीं, देखने में लग रहा है कि इस धरातल के नहीं है। लेकिन इतना भीड़ में कौन किसको पूछ रहा है? ना सब आके आशीर्वाद दे रहे हैं, सब आके मंगल गीत गा रहे हैं, सब आके जो है मंगल वाचन कर रहे हैं, है ना? महाप्रभु को देख रहे हैं। तो ये भगवान आविर्भूत हुए और वो सब लोग खुश हैं और पुष्प का वर्षा हुए। हुँ, तो ये चीज़ जो है महाप्रभु के घर में हुआ और महा जगन्नाथ मिश्र ने सारे लोगों को बुलाए और उनको दान-ध्यान किया, है ना? और जो है आपके गर्ग मुनि जो है, गर्ग मुनि के जो आपके द्वापर युग में गर्ग मुनि जो थे, तो वही जो है निलंबर चक्रवर्ती के रूप में महाप्रभु के नाना के रूप में आते हैं।
है ना? यशोदा भी उस समय इस तरीके से गर्ग मुनि की पुत्री थी, मतलब इस तरीके से है, तो वही जो है ऐसे गर्ग मुनि के पुत्री गार्गी थी। अगर हम बहुत कल्प के हिसाब करेंगे तो गर्ग मुनि जो है से साथ बहुत सुंदर लीला है द्वापर में। तो वो लीला में मैं नहीं जाऊँगा, बस ये बात आप पता करो पता होना चाहिए कि गर्ग मुनि जो है नीलांबर चक्रवर्ती के रूप में नाना जी बने इनके, सची माता के पिता, है ना? तो नाना जी बने और वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। और जब देखते तो उन्होंने आप चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे तो आदि लीला में गर्ग मुनि आपके नीलांबर चक्रवर्ती ने 6 लक्षण बताए कि ये लक्षण जो महाप्रभु के थे, वो साधारण व्यक्ति के नहीं था। जो लक्षण होते थे, नाभि जो बहुत गहरा था, छाती उनका चौड़ा था, है ना? गर्दन उसके बड़े थे, है ना? तो ये सब बहुत सारे लक्षण जो है बताए जो कि एक महापुरुष का लक्षण होता है ना? उनके शरीर के जो बालें थे ना, शरीर के जो बाल थे, वो बहुत ही कोमल था। मतलब महाप्रभु जो है इतना कोमल है ना? नोनीर बोलते हैं, नोनी मतलब समझते हैं? नोनी मतलब जो मक्खन जब दूध होता है उसके ऊपर जो मक्खन बनता है तो वो जितना नरम होता है, तो महाप्रभु के शरीर भी इतना नरम था। तो ऐसे 6-7 लक्षण बताया गया है कि महाप्रभु के शरीर में जो नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने बताए थे। तो इस तरीके से महाप्रभु का जन्म होता है और महाप्रभु जो है और कई बार जो देखा गया है कि उनके घर में जो बड़े-बड़े पैरों के निशान दिखाई देता था, है ना? ज़मीन पर कि बाहर से लोग आके महाप्रभु को देखने के लिए आते थे, है ना? और महाप्रभु को जब महाप्रभु रोते थे तो पड़ोसी लोग बोलते जय गौर हरि ऐसे हरि हरि बोलते थे और महाप्रभु खिलखिला के हँसते थे, है ना? कोई बच्चे रोते तो हम बोलते ना, बच्चे रोते हैं तो हम अलग-अलग आवाज़ करते या कुछ गाते या उसको हँसते हैं सामने तो बच्चे भी हँसते हैं। तो महाप्रभु को हँसाने के लिए क्या करते थे? गौर हरि, हरि हरि बोलते थे। इसलिए सब उनका नाम क्या रखा गौर हरि। तो उनका नाम गौरांग था क्योंकि उनका शरीर वर्ण गौर था, है ना? इसलिए वो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो महाप्रभु के जो कांति थे वो राधा रानी की कांति थे, है ना? तो महाप्रभु की कांति और राधा रानी की कांति में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए उनका नाम गौरांग था। सब उनको गौर हरि बोलते थे, है ना? हरि बोल कर तो बहुत खिलखिला के हँसते थे। और जब महाप्रभु जन्म हुआ था तब चंद्र ग्रहण थे। चंद्र ग्रहण में टाइम में सब लोग गौर हरि बोलते। तब महाप्रभु जब आविर्भाव हुआ तभी से कीर्तन शुरू किया। तो महाप्रभु जन्म से संकीर्तन का जो क्या किया शुरू महाप्रभु जन्म से संकीर्तन शुरू हो गया, है ना? तो इस तरीके से इवन की बोलते हैं जो मिलेच्छस थे, यवन थे, यवन भी जो है भगवान के नाम लिया। ना जवन जो थे वो ब्राह्मणों को चिढ़ाने के लिए हराम हराम करते थे ना हराम हराम उनके लिए एक गलत शब्द है ना हराम कुछ ही चीज गलत है तो हराम बोलते हैं तो लेकिन उससे भी राम शब्द जुड़ा हुआ है तो इसलिए बोलते वो भी भगवान के नाम जो है कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से भी ले रहा है ना तो मतलब अवहेलना के साथ भी भगवान के नाम लेते तो उसका सुकृति हमें मिलता है तो इस तरीके से बोलते उस समय जो है यवन को भी सुकृति प्राप्त हुआ था इसमें अंत लीला में भी इसका विशेष वर्णन हरिदास ठाकुर करते हैं कि अगर हम महाप्रभु पूछते हैं ना हरिदास ठाकुर की अगर यवनों का क्या होगा उसका उन्होंने तो बहुत गलत कर रहे हैं उनके कैसे उद्धार होगा तो वहां पे हरिदास ठाकुर बहुत सुंदर तात्विक मतलब बहुत फिलोसॉफिकली वर्णन करते हैं कि कि किस तरीके से उनका भी उद्धार हो सकता है किस तरीके से अगर कोई ईर्ष्या से भी भगवान के नाम लेते हैं तो उस वो भी फल प्रसूत होता है तो हरिनाम भगवान के नाम अगर किसी भी तरीके से है न तन प्रकार ने भी लेता है तो उसको सुकृति मिलता है बस टाइम के अंतर होता है कि किस टाइम वो फल प्रसूत होता है शुद्ध नाम जल्दी फल प्रसूत होता है और जब जब इस तरीके से नाम लेते अपराध के साथ नाम लेते या अशुद्ध नाम लेते लेकिन नाम का आभास रहता है तो उससे भी क्या होता है सुकृति प्राप्त होती है तो ये सारे वर्णन हैं तो भगवान के जन्म के समय में जवन लोग को भी इस तरीके से सुकृति मिला भगवान के नाम की तो महाप्रभु बचपन से ही आपको पता है बहुत शरारती थे है ना महाप्रभु जो है क्या करते थे कि ये जो है गंगा गंगा नदी में जाते थे और क्या करते थे ब्राह्मणों को पैर के पकड़ लेते थे और उनको गिरा देते थे और बोलते मगरमच्छ आ गए मगरमच्छ आ गए
है ना? तो वहाँ पे क्योंकि गंगा जी में उतर के जो है ना ब्राह्मण लोग गायत्री करते हैं। तो इस तरीके से उनको बहुत चिढ़ाते थे और जो लड़कियाँ गंगा में वो करते जाती थी, पूजा करने जाती थी और शिव जी को जल चढ़ाने जाते थे, तो उनको बोलते थे, "तुम शिव जी को क्यों जल चढ़ाते हो? वो सारे पूजा नैवेद्य मुझे दो, क्योंकि जो है तुम अगर शिव जी को पूजा करोगे तो आपको बुरा सा है बुड्ढे स्वामी मिलेंगे, उनका पहले से ही बहुत सारी पत्नियाँ होंगी।" इस तरीके से शिव बोलते थे और उसको डर के लड़कियाँ ना बोलते ठीक है आपको ही में हम पूजा करेंगे। तो बोलते हैं आपको आप बहुत अच्छे पति मिलेंगे अगर आप मुझे पूजा करोगे तो आपको बहुत सुंदर पति मिलेंगे, जवान पति मिलेंगे। इस तरीके से महाप्रभु उनको करते थे। एक्चुअली यही महाप्रभु ही जो है सभी लोगों के ईश्वर है ना, सभी उनको ही पूजा से ही सबको सबके ना अश्विन तुष्ट जगत तुष्ट है, भगवान के तुष्ट करने से सब कुछ तुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से महाप्रभु करते थे। तो एक बार महाप्रभु के घर पे एक ब्राह्मण आते हैं, वो जो है बहुत अच्छे ब्राह्मण थे और वो जो है किसी के घर पे गृहस्थ के घर पे जो भी प्रसाद पड़ता तो शालिग्राम को भोग लगा के खाते थे। तो महाप्रभु घर पे आए और महाप्रभु के घर पे महाप्रभु छोटा है तब, तो शालिग्राम को भोग लगा है तो महाप्रभु उसको जाके झूठा कर दिया। और इस तरीके से करते-करते रात हो गया और महाप्रभु जितने बार वो भोग लगाते उतने बार महाप्रभु आके उस भोग को क्या करते खा के जाते। और जगन्नाथ मिश्र भी बहुत परेशान हो गए कि इतना मतलब बहुत अपमानित बेइज्जती वाला सिचुएशन है कि घर के बालक जो है कोई अतिथि आए हैं, गेस्ट हैं और उनको प्रसाद पाना जा रहा है, वो बच्चे उसको बार-बार जो कि नष्ट कर रहे हैं। तो बहुत दुखी हुए, तो महाप्रभु को बार-बार वो लोग कहीं पड़ोसियों में रख के आ रहा था, तभी महाप्रभु आ जाते हैं। और एक बार तो घर में भी उनको क्या किया ताला लगा के रख दिया। रात को 12 बज गया, 1 बज गया तभी भी वो जो है और नहीं सुन रहे मतलब महाप्रभु और जो व्यक्ति आए थे ब्राह्मण को उनको बोले नहीं नहीं मुझे खाना नहीं चलो भगवान नहीं चाहते कि मैं आज खाऊं आप मुझे फल दे देते लेकिन गृहस्थ घर में कोई व्यक्ति ऐसे अतिथि और ब्राह्मण आए हैं वैष्णव आए वो नहीं खा के जाएंगे तो बहुत बड़ा अशुभ है तो अशुभ है और गृहस्थों को भी अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या करे महाप्रभु बार बार किस तरीके से कर रहे हैं तो विश्व रूपी भी आके बोलते हैं कि नहीं नहीं आप आए हो आपको खाना चाहिए, कोई बात नहीं हम व्यवस्था करेंगे, आप खाएँगे तभी प्रसाद पाएँगे तभी हमारा कल्याण होगा। और विश्वरूप इतना सुंदर देखने में थे कि वो ब्राह्मण भी उनको देख के चकित हो जाते कि उनको लगता है कि भगवान के अवतार होगा, है ना? तो विश्वरूप की बात मान लेते और जाके लास्ट टाइम वो प्रसाद बनाते। क्योंकि वो भी थक चुके थे पूरे दिन और लास्ट टाइम जब आते तो महाप्रभु उनके सामने आते फिर से महाप्रभु दर्शन देते कि तुम बार-बार मुझे बुलाते हो और तुम बार-बार बुला के मुझे क्यों बोलते हो कि कौन खा के जा रहा है? अरे तुम तो मुझे ही बुला रहे हो। तुम जब भोग लगाते हो तो किसको बुलाते हो? मुझे ही तो बुलाते हो। तो इसलिए मैं बार-बार आके खा के जाता हूँ। तब वो रोने लगते हैं कि सच में ये भगवान है, तो पता लग जाता है कि भगवान ही है। तो दर्शन देते हैं उनको और बोलते हैं देखो तुम जो है द्वापर में भी ऐसे ही किए थे मेरे साथ। यशोदा के घर में आए थे और इस तरीके से मुझे आप मेरे घर पे गए तो मैंने भी आशीर्वाद दिया था कि आप मुझे मुझे दर्शन दोगे कलयुग में भी तुम्हें दर्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आज तुम्हें दर्शन में तो और बोलते हैं कि जो है ना तुम और जब इसको दर्शन करते और बोलते हैं महाप्रभु बोलते हैं कि आप इस बात को किसी को नहीं बताओगे और किसी को बताओगे तो बहुत अकाल मतलब बहुत खराब होगा, है ना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ तुम इस बात को किसी को नहीं बोलोगे। और व्यक्ति रोने लगते हैं और वो जो प्रसाद है वो पूरे शरीर में मतलब मल लेते हैं, यह हवा मतलब बहुत उस मतलब भाव में आ जाते हैं। जब आके देखते हैं कि सब लोग ही क्या कर रहे हैं, तो सब लोग ही क्या हो गया इनको, है ना? सब लोग आके बड़े परेशान हो जाते हैं, किस तरीके से करे, तो भाव को नहीं समझ पा रहे और रो रहे हैं एकदम, भगवान के नाम ले रहे और रो रहे हैं। और व्यक्ति नवद्वीप छोड़ के ही नहीं जाते, वो वहाँ पे ही रहते हैं, उनके घर के सामने ही जो है कुटिया बनाते हैं और महाप्रभु को हर रोज़ देखने के लिए आते थे। महाप्रभु की सौंदर्यता है, महाप्रभु की लीला है, महाप्रभु का प्रेम है, तो जो भी व्यक्ति इस तरीके से उनको समझा, है ना? तो महाप्रभु जो है उनको विशेष कृपा किया। तो इस तरीके से महाप्रभु लीला किया और पूरे यौवन लीला, बाल लीला जो है, आदि लीला में बहुत सुंदर से वर्णन है। वहाँ पे महाप्रभु अलग-अलग अपने पांडित्व के भी उनने विद्वत्व के भी उनने अ, दिखाया लोगों को कि कितना विद्वान है महाप्रभु, है ना? उसके लिए उन्होंने टोल भी चलाया,
है ना? कई लोगों को है ना केशव कश्मीरी को हराया उन्होंने और उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया, गंगा जी के वर्णन किया। वहाँ पे गंगा जी खुद सरस्वती माता खुद आके जो केशव कश्मीरी को ना चेतावनी देते हैं कि तुम किसको हराने आए हो, जो स्वयं मेरे पति हैं। तो जिससे ज्ञान का उद्भावन होता है, जहाँ से ओरिजिनेट होती है ज्ञान, उसी को तुम पराजय करने के लिए आए, तुम कितना बड़ा अपराधी हो। तो इस तरीके से केशव कश्मीरी को पता चलता है कि भगवान है महाप्रभु। ऐसे बहुत सारे लोगों को पता चलते हैं महाप्रभु भगवान है और महाप्रभु आने से पहले ही जो है उनके पार्षद नवद्वीप में आ चुके थे, हरिदास ठाकुर, आपके अद्वैताचार्य और आपके श्रीवास पंडित, है ना? श्रीवास ठाकुर जो श्रीवास अंगन आपको मायापुर में पता होगा। वहाँ पे पहले से ही कीर्तन होता था उनके घर पे, है ना? रात भर जगह 24 घंटा जो कीर्तन क्या होता है, वो कीर्तन होता था वहाँ पे। तो ये लोग पहले से प्रचार शुरू कर दिया था हरिनाम संकीर्तन का। फिर महाप्रभु आए। तो महाप्रभु का एक विशेष जो ऐसे नहीं कि महाप्रभु आने के बाद सब कुछ शुरू हुआ। तो महाप्रभु आने से पहले पार्षद जो सब कुछ उस वो प्लेटफ़ॉर्म बना के रखे थे। महाप्रभु आके उसको आगे बढ़ाया, है ना? तो अब बात करते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा, कथाएँ इतना सुंदर है कि क्या कौन-सा छोड़ के कौन-सा बताऊँ? तो मुझे एक टाइम भी नहीं है। आदि लीला से अंत लीला से मुझे अंत लीला के सेकंड चैप्टर है छोटा हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने शिक्षा दिया। बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है। थोड़ा अगर कोई पढ़ सकते तो अंत लीला के सेकंड चैप्टर वहाँ पे लास्ट में भक्ति सिद्धांत सहज ठाकुर कुछ लिख रहे हैं कि आप लोगों को पता है छोटा हरिदास ठाकुर ने क्या किया था? मैं छोटा-सा पढ़ता हूँ बताता हूँ कि महाप्रभु किस तरीके से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग चैतन्य चेतामृत अध्ययन कर रहे हैं तो अ, गौरी वैष्णव के जो मूल सिद्धांत है कि हम वैष्णवों को आचरण कैसे होना चाहिए, उसके विशेष शिक्षा है। क्योंकि अगर हमें फ़िलॉसफ़ी नहीं पता होगा सिर्फ़ मन के सेंटिमेंट्स को हम आगे लेके चलेंगे, तो हम गौरी वैष्णव का असली एसेंस को समझ नहीं पाएँगे। अगर हमें अ, महाप्रभु के जो भाव है उसको समझना है या अपने आचार्य को भाव को समझना है, तो चैतन्य चेतामृत को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। क्योंकि हमें इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति होना, ये भाव होना चाहिए। और चैतन्य चेतामृत एकमात्र साधन है जिसके ज़रिए इस भाव को हम समझ पाएँगे। तो किसी के पास पीडीएफ है क्या उसका? अंत लीला का? जी प्रभु जी, मैं शेयर करता हूँ वीडियो। हुँ। और कोई पढ़ेंगे उसको, एकदम अंत लीला के लास्ट में जाएँगे। अच्छा। सेकंड चैप्टर के लास्ट में जाएँगे, जहाँ पर कृष्ण जहाँ पर एक शिक्षा दे रहा है जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सहज ठाकुर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा इसके बता देता हूँ। छोटा हरिदास ठाकुर जो है महाप्रभु के साथ रहते थे उड़ीसा में, पुरी में, तो महाप्रभु की सेवा करते थे छोटा हरिदास ठाकुर। तो छोटा हरिदास ठाकुर को वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, तो महाप्रभु को बुला के वो आमंत्रित करते थे खाने के लिए। तो उनकी एक बहन थी, काफ़ी वृद्ध थी। अ, उम्र हो गई थी उनकी लेकिन वो भगवान के बहुत ही अच्छे पार्षद हैं मतलब महाप्रभु की पार्षद हैं। तो जब महाप्रभु को छोटा हरिदास ठाकुर ब्राह्मण बुलाते हैं, तो ब्राह्मण बुला के बोलते हैं कि मेरे घर में अन्न खत्म हो चुका है, अब उनके घर से लेके आओ। तो उनके घर से लेके आते अन्न, अन्न लेके आके देते, तो वो बनाते प्रसाद, बना के खिलाते, महाप्रभु को बुलाते। महाप्रभु इन्विटेशन में आके बैठते खाने के लिए, बोलते कहाँ से लाए अन्न? कृष्ण तो बोले छोटा हरिदास ठाकुर उनसे लेके आए। माधवी नाम थी उनकी उनके घर से लेके आए। बोला अच्छा, तो बोलते प्रसाद बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर प्रसाद है। ये वो खा के प्रसाद को खा के बहुत प्रशंसा करके महाप्रभु आ जाते अपने गंभीरा कुटिया में आ जाते और वहाँ के बोलते उनको गोविंद को बुलाते कि कल छोटा हरिदास को बोल देना कल से मेरे यहाँ पे ना आए और यहाँ से चला जाए। तो क्यों बोलते हैं? तो बोलते हैं बस यहाँ पे ना उनके अंदर भूख उठती है।
हाँ, गृहस्थ मतलब बोलते हैं कि उनके उनके अंदर भोग के आचरण है। तो महाप्रभु को करते हैं, लेकिन महाप्रभु को इस तरीके से आचरण करते हैं जो छोटा हृदय को इतना हो जाता है, बोले मैंने क्या किया? तो बोलते इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। तो बोलते हैं जब तक महाप्रभु मुझसे बात नहीं करेंगे और मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक मैं जो हूँ कुछ खाना नहीं खाऊंगा, अन्न नहीं। तो इस तरीके से महाप्रभु को के पार्षद सभी आके समझाते हैं। महाप्रभु बोलते ठीक है, आप लोग यहाँ रहो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, गोविंद को लेके मैं यहाँ से चला जाता हूँ। महाप्रभु आंसर नहीं देते। महाप्रभु को फिर परमानंद पुरी आते। परमानंद पुरी काफी उम्र थे उनके, वरिष्ठ थे। तो परमानंद पुरी को सभी बोलते आप जाके समझाओ महाप्रभु को। तो महाप्रभु को जाके समझाते तो बोलते पूरी तो परमानंद पुरी उनको घर में लेके आते, मतलब उनके घर पे आते बैठते। तो प्रणाम करते महाप्रभु परमानंद पुरी को, दंडवत करते, बोलते कैसे क्यों आए आप? तो परमानंद पुरी समझाते कि वो खाना नहाना सब बंद कर दिया छोटा हरिदास ने, आप उनको इतना इतना बड़ा उन करो, वो आपका सेवक है। तो परमानंद पुरी को बोलते कि आप यही रहो, ठीक है आप यही रहो वैष्णव बोल के, मैं ही चला जाता हूँ। भगवान महाप्रभु बोलते हैं। तो महाप्रभु को फिर बोलते हैं, तब काफी समझाते, तब बोलते परमानंद पुरी बोलते कि आप ईश्वर हो, आप स्वतंत्र हो, आपका आपका जो भी डिसीजन होगा वो निश्चय ही कोई किसी को मतलब शिक्षा के लिए ही होगा, है ना? वो शिक्षा के लिए होगा। आप जैसे जैसे आपकी इच्छा वैसे करिए, ये बोल के चले जाते। फिर परमानंद फिर छोटा हरिदास को सब लोग समझाते कि नहीं, भगवान हो सकता है आप पे नाराज है, लेकिन उनका ऊपर ऊपर नाराज है, अंदर वो बहुत कोमल है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप खाओ नहाओ। तो वो खाते पीते। फिर महाप्रभु जब मंदिर जाते थे, छोटा हरिदास बहुत दूर में खड़े होकर महाप्रभु को दर्शन करके प्रणाम करते थे, इतना समर्पण था। फिर कहीं महीना हो गया, महाप्रभु उनको बुलाते नहीं, तब उनको लगा कि अब और नहीं। तब वो क्या करते हैं, प्रयाग चला जाता है, वहां पे त्रिवेणी में जाके वहां पे अपने प्राण त्याग करते हैं। त्याग कर देते। तो फिर महाप्रभु एक दिन तो कहा उनको मिल नहीं रहे, छोटा हरिदास ठाकुर मिल नहीं रहे। तो एक बार जो है समुद्र में नहाने गए सभी लोग, तो वहां पर छोटा हरिदास ठाकुर की आवाज सबको सुनाई देता है ना? तो सबको लगा रही ये तो भूत बन गया, ये जरूर जो है जहर खा के मर गया और भूत बन गया, ब्रह्म दैत्य बन गए। तो ऐसे सोचा। तो फिर स्वरूप दामोदर ने बोला ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो कृष्ण जो महाप्रभु की सेवा किया, चाहे वो पतित भी हो गया, कि उन्हें कुछ भी हुआ उनके साथ, वो महाप्रभु की सेवा किया ना, तो उसका कभी अधोगति नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो तो क्या हुआ पता नहीं चला। तो महाप्रभु ने एक दिन सबके बीच में बोला छोटा हरिदास को बुलाओ। तो बोलते छोटा हरिदास तो है नहीं, वो तो मिल ही नहीं रहा कहीं पे। तो महाप्रभु हंसते और बोलते कि जो जैसे कर्म करते हैं उसका वो उसका कर्म का फल भोगता है। ऐसे हंसते हैं। तो भगवान है, भगवान के लिए किसी का कोई मृत्यु नहीं होता, भगवान के लिए उनका पार्षद हमेशा परमानेंट। तो मतलब ताहारो ताहारो सेवक नित्य, एक भजन में आता है ना, महाप्रभु वचन सत्य ताहारो सेवक नित्य, भगवान के सेवक नित्य होते हैं, उस किसी भी सिचुएशन में नित्य होता है। तो वो गंधर्व बन गए थे छोटा हरिदास ठाकुर, और महाप्रभु को गीत सुनाते थे, है ना? तो ये बहुत अंतरंग है। तो यहाँ पे तो महाप्रभु जो है, तो ये बात कौन कंफर्म करते हैं कि प्रयाग से एक व्यक्ति आते हैं महाप्रभु से मिलने, तो वो बोलते कि छोटा हरिदास ठाकुर हमें बताए थे कि इस तरीके से, तो वो अपने प्राण त्याग कर दिए थे ना प्रयाग में जाके। ये तब कंफर्म होता है कि हाँ वो ब्रह्मदत्त नहीं, वो जो है गंधर्व बन गए थे, वो गंधर्व बन के भगवान की सेवा करते थे। तो ये जो पार्षद नित्य होता है वो उनका कभी अधोगति नहीं होता, तो परमानेंट होता है। तो लेकिन यहाँ पे बहुत शिक्षा है कि महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया छोटा हरिदास ठाकुर, ऐसा बहुत वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं था कि वो उसने गलती किया है, लेकिन महाप्रभु ये शिक्षा सिर्फ हम लोगों के लिए दिया। जब महाप्रभु के जो पार्षद थे, और वो महाप्रभु खुद जो है वो जो भी लीला किया ना, वो जो है भगवान बोलते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य है। उसमें हम अगर अपने दिमाग लगाएंगे, भौतिक दृष्टि सोचेंगे, तो वो हम समझ नहीं पाएंगे। आप भौतिक दृष्टि में तो देखा जाए महाप्रभु ने बहुत बड़ा दंड दिया, लेकिन महाप्रभु ने एग्जाम्पल सेटअप किया कि सन्यासी को किस तरीके से होना चाहिए, एक सन्यासी को, एक भक्त को
किस तरीके से आचरण करना चाहिए। मिला प्रभु जी हो? जी प्रभु जी, मैं शेयर कर रहा था साइड साइड, तो हमको रीड करना है क्या? हाँ हाँ, रीड करना है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, कहाँ से रीड करना है, मतलब? यहाँ नाम। पे सिद्धांत आपने लास्ट श्लोक में चले जाओ एकदम। हाँ प्रभु जी। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पढ़ना है। अच्छा प्रभु। हाँ, रेखा माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। इस अध्याय की शिक्षाएं, चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला। इस अध्याय का सारांश देते हुए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इससे निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए। पहला, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा के अवतार हैं, किंतु उन्होंने अपने निजी संगियों में से एक यथा छोटे हरिदास की संगति त्याग दी, क्योंकि यदि वे ऐसा न करते तो छद्म भक्तों के रूप में रहने तथा साथ ही साथ अवैध यौन संबंध रखने के लिए छोटा हरिदास के दोष का लाभ उठाते। ऐसे कार्यों से श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का नैतिक पतन होता और इस तरह भक्त गण श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर नारकीय जीवन में चले जाते। दूसरा, छोटे हरिदास को दंड देकर महाप्रभु ने आचार्यों या चैतन्य संप्रदाय का प्रचार करने वाली संस्थाओं के मुखियाओं तथा समस्त भक्तों के लिए आदर्श स्थापित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च आदर्श बनाए रखना चाहते थे। तीसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कि शुद्ध भक्त सरल हों तथा पाप कर्मों से रहित हों, क्योंकि तभी कोई उनका प्रामाणिक दास हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि किस तरह संन्यास आश्रम का दृढ़ता से पालन किया जाए। चौथा, श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाहते थे कि उनके भक्त उन्नत हैं तथा उनका चरित्र आदर्श है। वे अपने श्रद्धालु भक्तों को कृपा पूर्वक स्वीकार करते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं कि भक्ति के कठोर नियमों से थोड़ा सा भी विचलित होने से कितना कष्ट और उत्पात उत्पन्न हो सकता है। पांचवा, छोटे हरिदास को दंड देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा प्रदर्शित की और इस तरह प्रदर्शित किया कि उनके प्रति हरिदास की भक्ति कितनी उच्च थी। इसी दिव्य संबंध के कारण उन्होंने अपने शुद्ध भक्त के तुच्छ अपराध को भी सुधारा। इसलिए जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बनना चाहता है, उसे समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करना पाना दुष्कर होगा। छठा, यदि कोई प्रयाग, मथुरा अथवा वृंदावन जैसे सुविख्यात तीर्थ स्थान में शरीर त्यागता है तो वह अपने पाप कर्मों के फलों से छुटकारा पा लेता है और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण प्राप्त करता है। सातवां, यद्यपि शुद्ध भक्त का पतन हो सकता है, फिर भी महाप्रभु की कृपा से उसे भगवत धाम लौट जाने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के अंतर्गत छोटे हरिदास को दंड शीर्षक वाले द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ठीक है ना, यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सहज ठाकुर बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें सारे छोटे छोटे चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग कभी स्त्री संग जो वर्जन बताया गया है ना, इसमें इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, विशेषतः जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि माताओं को अंदर इतना नहीं होता जितना प्रभु को होता है। माताएं जो वैष्णवियां हैं उन वो फिर भी अपने जगह पे सही रहते हैं, लेकिन मैंने कई बार होता है इस तरीके से, लेकिन बाहरी तरफ से तो नहीं होता, लेकिन अंतर की तरफ से होता है। तो हमें बहुत सावधानियों से इसको डील करना पड़ेगा, क्योंकि हम महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में बहुत सरल होना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग जो अब क्या बताया कि पोशाक के प्रति भी हमें ध्यान देना चाहिए, हम क्या पहन रहे हैं। बहुत साधारण पोशाक पहनना चाहिए है ना। बहुत ये मतलब
मुझे लगता है कि हमने अपने प्रभु जी गुरु महाराज को देखा, कभी भी उन्होंने बहुत ही इस तरीके से जीवन नहीं जिया, क्योंकि महाप्रभु की ही शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु वैराग्य सिखाए, तो हमें वैराग्य का आचरण करना चाहिए, बाहरी ओर से भी। ऐसे नहीं कि अंतर से हम दिखा रहे हैं कि हम वैराग्य है हमारे अंदर, लेकिन हमारा बाहर से भी दिखाना पड़ेगा। बाहर से दिखाएंगे तब वो अंतर में जाके प्रवेश करेगा, है ना। किसी के घर पे अन्न भी हमें नहीं खाना चाहिए। इस पे पढ़ेंगे, अन्न खाने से भी दुष्ट होता है मन। विषय अन्न खाए दुष्ट है मन, दुष्ट ना, दूषित हो जाता है मन। दूषित मन भाई ना कृष्ण का शरण, और दूषित मन कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते। अब वैष्णवों का संग करना, अगर हमारी इच्छा होती है कि वैष्णव का संग करेंगे, तो बहुत ही खतरनाक। महाप्रभु पसंद नहीं करते सब चीज। महाप्रभु बहुत कृपालु भी है, और महाप्रभु बहुत कड़क भी है। और कड़कपन आपने देखा महाप्रभु चैतन्य चैतन्य, वो कितना खड़ा है। उन्हें एकदम से रिजेक्ट कर दिया। कई लोगों को रिजेक्ट किया उन्होंने, ऐसे नहीं कि रिजेक्ट नहीं किया, वो कई लोगों को रिजेक्ट किया, है ना। तो रिजेक्ट महाप्रभु की लीला है वो, कि शिक्षा देने के लिए। तो हमें महाप्रभु की रिजेक्शन के लिस्ट में नहीं आना है, एक्सेप्टेंस की लिस्ट में आना है। तो गौर पूर्णिमा में हमें संकल्प लेना है कि महाप्रभु आप हमें एक्सेप्ट करो। तो संकल्प कैसे लेते हैं कि महाप्रभु की छोटी छोटी बात, जब हम चैतन्य चैतन्य पढ़े तो शिक्षाओं को बहुत ध्यान देगी कि महाप्रभु की शिक्षा छुपा हुआ है उसके अंदर। जब भी चैतन्य चैतामृत पढ़े वहां पे शिक्षा को बहुत ध्यान दे हम सभी लोग, नहीं तो हमारा ये जीवन अधूरा रह जाएगा। हमें लगेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि हमने शुरुआत ही नहीं किया अभी तक। तो हमारा अभी भी वो सारे इच्छाएं है है ना। और इच्छाएं बहुत लगते हैं, बहुत साधारण है, वैष्णव भी ऐसे कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उससे जो महाप्रभु बहुत खुश नहीं होंगे, है ना। ठीक है, मैं अभी इतना ही। मेरा बहुत इच्छा था कि मैं 2 चैप्टर पढूं अंत लीला का, कि हम तो, क्योंकि बहुत शिक्षा से भर कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है, कि महाप्रभु 3 तरीके से वैष्णवों को मतलब कृपा प्रदान करते। 3 वेज है महाप्रभु का, वो भी है यहाँ पे। जो भी हो, कभी अभी अंत लीला में हम लोग आ जाएंगे जल्दी, मध्य लीला हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे विशद वर्णन है। तो हम सभी लोग प्रार्थना करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैतन्य चैतन्य जरूर रखें अपने घर में। कोई ऐसे किताब है, वो सिर्फ किताब, वो प्रेम है। अब प्रेम में एक ऐसा प्रेम है, महाप्रभु का प्रेम है वो चैतन्य चैतन्यमृत, और शिला प्रभुपाद ने उसको बहुत सुंदर से पैक करके दिया आपको। होता है ना कि एक सुंदर से उपहार है, और उपहार को जब पैकेट में मिलता है कितना अच्छा लगता है। तो महाप्रभु के जो प्रेम है, प्रभुपाद ने हमें बहुत सुंदर से डेकोरेट करके दिया है। तो ये हमारा सौभाग्य है जब प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु है, प्रभुपाद हमारे बीच आए, और प्रभुपाद इतना सुंदर तरीके से चैतन्य चैतामृत को प्रेजेंट किया। सभी के उद्धार के लिए काफी है चैतन्य चैतामृत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और मुझे पता है कि गौर पूर्णिमा आपने बहुत अच्छे बनाया, और महाप्रभु की कृपा सब में भर भर के आए, है ना। और ऐसे ही महाप्रभु सब पे कृपा करे, और हमारे भी महाप्रभु के प्रति प्रेम और गहरा बने, और इसका उनके इंटेंस हो लव और ज़्यादा, ताकि गुरु गौरांग को हम सेवा कर पाए। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथ राशि चैतन्य चैतामृत की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री जगन्नाथ मिश्र महोत्सव की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। किन का भी कोई प्रश्न है तो आप रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी इंद्रकांत जी, अमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अभी जो बता रहे थे कि किसी दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, प्रभु जी थोड़ा इसमें और थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बता सकते हैं? विषय का अन्न मतलब वो अन्न नहीं लेना चाहिए जो लोग विषयी हैं, मतलब जो भक्त नहीं है।
है ना? ये महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, महाप्रभु उनके हाथ ही खाते थे। जो महाप्रभु बोलते मैं करोड़पति का हाथ में खाता हूँ, लाखपति का हाथ। लाखपति मतलब जो लाख नाम जप करते हैं। जो गौरव वैष्णव है, गौरव वैष्णव के सिद्धांत है, नहीं तो हमारा भक्ति अफेक्टेड होगा, फिर हमारा रुचि खत्म हो जाएगा, जो हमारा श्रद्धा खत्म हो जाएगा, है ना? ये काफी एग्जाम्पल है, मतलब आप देख सकते हैं। इसलिए मैं भक्तों के हाथ से, भक्तों के बना हुआ ही खाना चाहिए, जो भोग लगा हुआ है भगवान को। ये शिष्टाचार है गौरव वैष्णवों का, ठीक है? इसलिए बोलते विषय अन्न खाइले दुष्ट है मन, दुष्ट मन पाए ना कृष्ण न शरण। दूषित जो विषय का अन्न खाते हैं उसका मन दूषित हो जाते हैं, और वो दूषित मन कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते। ये सार है चैतन्य चेतामृत के, मतलब चैतन्य चैतन्य इसको बताया गया है। ऑफर्ड फूड ही खाना चाहिए। तो प्रभु जी जैसे किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कुक करके भोग लगा के फिर पा सकते हैं प्रभु जी? ऐसे करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। इसके कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बोले नहीं, और बहुत से बोलते ऐसे कर लें ऐसे। मुझे लगता है इसका कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। मैंने जिसके मोहन प्रभु जी के सुना कि कभी कभी भक्त ऐसे कर ले, टच करा लेते इससे, कंठी से तुलसी लेके जाते। प्रभु जी ने बोला कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। वहां की ऐसे क्यों करें हम, बताइए? इतना टाइम नहीं हम पे, और हम यहाँ पे क्यों खाए? हमें खाने, हम यहाँ पे क्यों खाए जहां पर ऐसे, हमें ऐसे जगह पे क्यों जाए? हम कई जगह बहाना मारते नहीं जाने का, कहा बहाना नहीं मार सकते? हम दुनिया के कितने सारे काम करते बना बहाने मार के कि नहीं बहाना है, दे देते हैं, नहीं करेंगे कि हमें पसंद नहीं वो कार्य। तो क्यों भगवान के लिए, हम अपने भक्ति को बचाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने भक्ति को, ये बहुत अमूल्य है, ये बहुत ही रेयर है। हम फिर भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जीवे लालसा जीव इति उति था, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीव के लालसा में क्या कहते, जीव इति उति था, यहाँ वहां भागेगा। शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। शिष्ण उदर मतलब जेनेटाइल्स, जनन इंद्रिय, और उदर मतलब पेट के लिए, जो बहुत परायण है, जो बहुत कामी है, बहुत जो उसको इंटरेस्ट है उसमें, उसको सेटिस्फाइड करने के लगता है, तो शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अब अभी हमें यही समय है अपने आप को जो परखने की, सच में ये है क्या, तो कृष्ण नहीं मिलेगा फिर तो। उधर ऐसी चीज है कि भाई वो खाने के लिए हमेशा चाहता है, पेट भरा के रखो, प्रसाद लेके रखो, हमेशा मंदिर में जाओ, नमकीन वमकीन जितना बिस्कुट जो खाने का मन है खरीद के रखो, उसको खाओ, दूसरों को खिलाओ, मत खाओ बाहर के। बहुत कृपा से मिला है, बोलते ना 14 भुवन घूमे युक्ते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पर भक्ति लता बीच। 14 भुवन में भाग्यवान जीव है आप, और उसी भाग्य को दुर्भाग्य कर रहे हैं हम। पिज्जा पास्ता और क्या क्या मिलता है वो सब, अब मंदिर में मिलते हैं सारी चीज, आप उसको खाओ, जाके घर पे बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, उसमें भक्ति हमारा वर्धित होगा। मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नो अदर वे। कोई बोले पकोड़ा खाने से क्या, आज होली भी है, मुंह पकोड़े आएंगे, क्या क्या चीज, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो मत करिए, मत जाइए उनके घर। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं बिग रहा, महाप्रभु सब कृपा करे, महाप्रभु सब अरेंज करेगा, है क्या नहीं? उनको बुलाइए अपने घर, उनको बड़े हरी हरी कराइए, उनको महाप्रभु का नाम करवाइए उनको। तो इस समय होली की फेस्टिवल बहुत बड़ा उत्सव है, इस समय सबको बुलाना चाहिए अपने घर में, और खूब पेट भर के खिलाया चाहिए। तो बाहर जाकर वो गलत नहीं करेगा। वो अगले बार देखिए वो भी चैंटिंग कर रहे हैं, अगले माह गौर पूर्णिमा में देखिए सारे आके जय गौर हरी, जय गौर हरी कर रहे हैं। ऐसे प्लान बनाइए। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा आगे कोई जी अंजू माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये जो में जो छोटा हरिदास जी थे, मतलब इन्हें जो दंड दिया था महाप्रभु जी ने, वो मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है कि वो उनके लिए चावल ले आए थे, लेकिन वो चावल भी तो उन्हीं के लिए ही लेकर आए थे, और कोई वो तो मतलब वैसे तो उनकी जानने वाली माता थी वो, और माता ही उनको बोलते थे।
तो प्रभु जी मतलब इतना बड़ा दंड उन्हें क्यों दिया महाप्रभु जी ने कि उनको अपने से अलग कर दिया? और महाप्रभु ने दंड दिया तो बात नहीं करेंगे। महाप्रभु ने बोला नहीं कि अब जाके आत्महत्या कर ले। ये तो उन्होंने ही किया। छोटा हरिदास ठाकुर इतना शुद्ध भक्त थे कि महाप्रभु के विरह को संभाल नहीं पाए। महाप्रभु ने नहीं बोला जाके आप आत्महत्या कर लो। नहीं प्रभु जी, मतलब बात ना करना भी तो बहुत बड़ा दंड हो गया। तो यहाँ पे महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं ना। महाप्रभु सिर्फ आने वाले जनरेशन को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से माताओं के प्रति भी हमें सावधान होना है, किस प्रति अपने माँ बहन कोई भी स्त्री है उनके प्रति कितना श्रद्धालु होना है। इवन कि प्रभुपाद भी जब अपने बहन के साथ बातें करते थे तो प्रभुपाद सबके सामने बैठ के बात करते थे, कभी अकेले बात नहीं किया। ये वैष्णव शिष्टाचार है। बहुत ही आपको लगेगा कि इस तरीके से क्यों है, कोई किसी का तो गलत भावना नहीं, ये शिष्टाचार है। इसको पालन करना चाहिए सन्यासियों को, है ना। विशेषतः सन्यासियों को लिए बोला गया जिनने गृहस्थ धर्म को छोड़ के वैराग्य धर्म का अपनाया। अच्छा, वैरागी अगर यहाँ पे जो छोटा हरिदास ठाकुर बैरागी थे, वो वैराग्य आश्रम में थे, संन्यास आश्रम में थे महाप्रभु के साथ। तो वहां पे इसको इस आश्रम का शिष्टाचार को ले बताया और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो प्रभु जी जैसे वो अकेले गए थे इस वजह से वो ज्यादा हाँ, परेशानी थी ये महाप्रभु। भी अगर है। साथ में हाँ, जाते तो शायद इतना ना करते। अच्छा ठीक है प्रभु, जो भी ये ठीक है। महाप्रभु की शिक्षा है ना। आप देखिए वो आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे परमानंद पुरी बोल रहे कि आप स्वतंत्र ईश्वर हो। बोल रहे महाप्रभु के जो आप चाह रहे हो वो शिक्षा ही होगा, वो किसी के खराब नहीं होगा, अच्छा के लिए आप कर रहे हो, ये बोल रहे परमानंद पुरी। तो भगवान ईश्वर है ना, तो महाप्रभु के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते। तो महाप्रभु जो कर रहे हो वो सच सही कर रहे हैं ना। स्वयं स्वतंत्र भगवान है। तो कहीं कभी हमें लगता है कि अन्याय हुआ है, तो अन्याय नहीं हुआ है, वो शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु आगे को बचाना है ना, महाप्रभु पूरे संप्रदाय को बचाना है, संप्रदाय को आगे लेके आना है। इवन कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारे संप्रदाय है, चार संप्रदाय सब विलुप्त हो जाएंगे कलयुग के जब आएंगे, सिर्फ एक ही रहेंगे, गौरव वैष्णव संप्रदाय। इसलिए सारे धाम हैं सब, उसका महिमा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इवन कि वृंदावन धाम की महिमा खत्म होने लगेगा। सब आके महाप्रभु के चरण में आश्रय लेंगे मायापुर में, नवद्वीप में, क्योंकि कलयुग में यही स्थान होगा जो उद्धार करेंगे। तो सभी धाम द्वारिका सब लुप्त हो जाएंगे, सब जो है अप्रकट हो जाएंगे, और नवद्वीप धाम का प्रकट और बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका महिमा और बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें मायापुर को जाना चाहिए, नवद्वीप धाम में जाना चाहिए, वहां पे जाके अपने को सरेंडर करना चाहिए। क्योंकि वो जो है क्या है वहां पे अपराध नहीं होता है। क्योंकि कलयुग में सब लोग अपराध करेंगे, कलयुग में सब लोग गलतियां करेंगे, महाप्रभु वहां पे सब लोग को एक्सेप्ट करेंगे। दिनहीन जात छिल हरिनामे उद्धारिल तार साक्षी जगाई मधाई। जितना दिनहीन था सबको उद्धार हुआ, और उसका साक्षी कौन है? जगाई मधाई। इस नवद्वीप में हमें जाना, अगर हम आपको दिनहीन अपराधी है ना ये मानते हैं तो हमें नवद्वीप में जाना। कितने लोग गए थे नवद्वीप में, कितने लोग चले गए दर्शन करके आए? जी प्रभु, हम भी गए थे, काफी फर्स्ट टाइम मौका मिला था, काफी अच्छा लगा। हाँ और कौन गए थे? एक लोग है, 25 लोग है, 28 लोग है शायद यहाँ पे, एक लोग है, और कौन? अच्छा, हाँ प्रभु जी, नदिया धाम ऑनलाइन टीम से लगभग हम लोग 10-11 लोग थे प्रभु जी। ऑनलाइन? यस प्रभु जी, 10-11 लोग थे। पार्वती ऑनलाइन माता जी नहीं होता, आपको वहां पे पर्सनली फिजिकली कौन प्रभु कौन गए? फिजिकली ही गए थे। आप इस प्रभु बार जी गए? 7-8 लोग परिक्रमा लगाए थे, और लगभग 15 से मोर देन 15 लोग नवद्वीप मायापुर यात्रा में गए थे हम्म, ऑनलाइन टीम से। अच्छा टीम्स, ऑनलाइन टीम से गए थे। ओके 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 ओके, ऑनलाइन मतलब टीम अभी जो से। क्लास में आते प्रभु जी मैंने में थे। ऑनलाइन देख लिया, नहीं नहीं। अच्छा चलिए, मायापुर में सच में वो ऐसे धाम है, वहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा आप टाइम चला गया। महाप्रभु की इतनी कृपा है। और आपने खूब चावल खाया होगा वहां पे प्रभु जी वो 5 वहां पे पाँच अन्न प्रसाद दिन जो कैसे बहुत। निकल पता नहीं चला प्रभु। 5 दिन ऐसे ही निकल गए, सुबह से शाम ऐसे हम लोग जाते थे। ये आपको, ये आपका काम आएगा।
जिंदगी भर हमारे एक प्रभु थे विक्रम प्रभु जी, उन्होंने जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो बोल रहे थे कि शरीर में तुमको कैंसर हो गया था, तो कैंसर के टाइम में वो जब बोल रहे थे लास्ट टाइम में बोलता कि मुझे अभी वो मायापुर स्मरण आ रहा है, तो बोलते मैं वो जो परिक्रमा किया उसका ही मुझे स्मरण आ रहा है। तो ये मतलब उस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था हम लोगों के लिए। तो मैं मतलब तब मैं छोटा भी नहीं था, मतलब मैं कॉलेज में था, तो प्रभु जी ने जब बोला ना हमारा शरीर में एकदम गूज़बम हो गया, मतलब ऐसे भी पॉसिबल है। और वो एकादशी के दिन शरीर छोड़ा, मतलब ये सब मुझे कभी-कभी लगता है ना हाउ इट्स पॉसिबल। तो इसलिए हमें ना परिक्रमा में जाना चाहिए और वो जिंदगी भर आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। तो जो लोग नहीं गए वो प्लान करें महाप्रभु के ये धाम में, आदौर्य धाम बोलते हैं इसको। औदार्य, औदार्य मतलब उदार है ना, मैग्ने क्या बोलते इसको, मतलब भगवान उदार है ना, इसलिए वहां पे कोई भगवान वहां बोलते हैं कि मायापुर में कोई सोता भी है ना, लेटते हैं तो बोलते महाप्रभु बोलते देखो देखो मुझे दंडवत कर रहे हैं, मतलब आप सो रहे हो तो महाप्रभु उसको दंडवत के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इतना महाप्रभु का प्रेम है वहां पे, है ना, तो इसलिए हमें जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और प्रभु किसी जी की एक और प्रश्न है रिया माता जी का। उनका प्रश्न है कि प्रभु जी कोई अगर अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, वो गृहस्थ प्रीचर है, तो उससे कैसे समझे इस्कॉन के हैं? नहीं प्रॉपर्टी बना नहीं रहा है, अगर ऐसे कर रहे हैं मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन चैतन्य चैतामृत इसी अध्याय मानता लीला में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी अगर हमारे प्रॉपर्टी होता है तो हमें क्या करना है, उसको दान में दे देना चाहिए, है ना, उसको क्या करना है, दान में दे देना चाहिए। यहाँ पे ही आपका 3rd चैप्टर में, अंतलीला के 3rd चैप्टर में यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर कई जो व्यक्ति जो है वहाँ पे महाप्रभु के पार्षद है, वो बहुत बड़ा जमींदार थे, वो बहुत बड़ा, वो सब भगवान को दान कर दिया, भगवान की भक्तों को दान कर दिया, भगवान के प्रचार के लिए। इवन कि आप रूप गोस्वामी पाद को देखोगे उतना बड़ा मंत्री थे, वो सारे पैसा जो क्या कर दिया भगवान के उसमें दान कर दिया। तो उसको प्रोसेस है किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी अगर कोई बना रहा है किस तरीके, तो उचित है कि वो भगवान की सेवा में लगाए। अगर किसी की प्रॉपर्टी है वो भगवान की सेवा, तभी उसको मुक्ति हो सकता है, नहीं तो वो बार बार इस धरातल में आएंगे उसको भोग करने के लिए, अधोगति हो जाएंगे उसका। हाँ जी प्रभु जी, आई थिंक प्रभु जी इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सुंदर आपने सेशन दिया। और हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद सुंदर डिवाइन लेक्चर देने के लिए। Okay. तो जैसे कि प्रभु जी ने बोला कि हमको चैतन्य चरितामृत भी हमको हमारे पास कॉपीज होनी चाहिए, हमको उनको रीड करना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं और कितना सरेंडर हमको करना है, अभी भी हम बचा है करने के लिए, तो हम समझ पाएंगे तभी। तो ओके, तो आज सेशन हम यहीं पे विराम करेंगे। श्री जगन्नाथ मिश्र महा महोत्सव की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल हरि devotees, बोल। thank you for joining. Hare Krishna. कृष्णा हरे